दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत स्वागत करता हूं आपका हेल्थ 1985 बिना चैनल में। उम्मीद है आप लोग पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है ओसीडी को लेके। ये एक मानसिक बीमारी है और ये बीमारी के चलते आपकी जिंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आने लगता है, बदलाव होने लगता है। तो ये मानसिक बीमारी मानसिक संतुलन खो बैठने के कारण होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लक्षण बताऊंगा, उसके साथ साथ क्या घरेलू इलाज है इसका, किस तरह से हम ये डिजीज से यानी मानसिक बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये ओसीडी होता क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अचानक से आपके दिल में अचानक से अद्भुत तरीके के सारे ख्यालात आने लगते हैं, जिसके वास्तव में बहुत हद तक कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होते। और इसमें जो मरीज जो है एक अलग दुनिया में रहते हैं और ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, साथ में इनका सोच अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इनके अंदर जो लक्षण पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूं तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। बहुत हद तक इन लोगों ये जो मरीज होते हैं इनके अंदर ना साफ सफाई का बहुत ज्यादा एक आप बोल सकते हैं कि एक नए तरीके के अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाता है। तो ये जैसे कि आप मान के चलें, आप रास्ते से जा रहे हैं, जिनको ये बीमारी है ऐसे मरीज रास्ते से जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कुछ आप बोल सकते हैं कि कुत्ते की पॉटी थोड़ा सा मिल गया या फिर कोई गंदगी दिख गया, तो उनके दिमाग में वो चीज पूरा बैठ जाता है और दिन भर वो या तो थू फेंकने लगते हैं या फिर उनके नाक में उसी चीज का स्मेल आने लगता है, या फिर वो हमेशा हाथ पैर धोते रहते हैं। एक बार हाथ पैर धोने के बाद फिर उनको लगता है कि उनके पैर में गंदगी है, उनके हाथ में गंदगी है, तो बार बार हाथ साफ करने लगते हैं। इसके चलते होता क्या है, उनके दिमाग में ये पूरे बुरी तरीके से बैठ जाता है और हमेशा वही चीज उनके दिमाग में चलता रहता है। कहीं पे भी जाए वो इस तरह के बर्ताव करने लगते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके दूर दूर तक किसी और इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा ख्यालात आ जाते हैं। घर पे ही समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि घर पे ही समझ लीजिए किसी एक को ये बीमारी है, तो ये सोचते हैं घर पे कोई बुजुर्ग इंसान है जो उनको डांटते हैं, कभी कुछ काम के लिए, गलत काम के लिए उनको डांटते हैं, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि ये बुजुर्ग इंसान जो है उनके लिए नुकसानदेह है, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए ये जो हमेशा डांटते हैं ये हमेशा उनके लिए खराब चीज पैदा करते हैं। तो इनके दिमाग में ये चीज हमेशा हलचल बनी रहती है। वो दिमाग वो इंसान को ये अपना शत्रु मान के चलते हैं। तो इसीलिए ये जो चीज है ये एक मानसिक बीमारी है और इसके चलते भारी भारी नुकसान भी हो सकता है इंसान को। लंबे अवधि तक चलने के बाद ये जो बीमारी है ये पागलपन की दौरा भी आ सकता है इसके कारण। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सचेत होने की जरूरत है। ये सिर्फ साफ सफाई और इस तरह का सोच ऐसा ही नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ ट्रम में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब यहाँ पे इतना भीड़ में मैं जा नहीं सकता, उतर जाते हैं बीच सफर में और अकेलापन इनके अंदर ना बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है और कभी कभी आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई इनको समझ नहीं पा रहा है, ये दुनिया में ये बिल्कुल अकेले हैं, इनके भावनाओं को कोई कदर नहीं करता। तो इस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ आने लगता है और कभी कभी दीवारों को देख के ये अचानक से कुछ मनी मन स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी में अमल करने लगते हैं, मनी मन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये चीज होता है इनके साथ। तो लोग अचानक से देखेंगे इनको पागल ही बोलेंगे, लेकिन ये पागलपन तो नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है और ये मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए वैसे हम एलोपैथ में अगर इसका ट्रीटमेंट करें तो इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है दोस्तों, 5 साल 10 साल 15 साल भी इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली चल सकता है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप आयुर्वेद में इसका आसान तरीके से इलाज कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा टाइम तो जरूर देना पड़ेगा, लेकिन आपको साइड इफेक्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले इन मरीजों को बाहर की जितने भी नशीली चीजें हैं ना, उन नशीली चीजों से दूर रखना पड़ेगा। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर इनको लाना पड़ेगा। सुबह रात में जल्दी सोने जाए, सुबह जल्दी उठें, नींद से जगें और इनको प्रॉपर ख्यालात के साथ इनको देखना पड़ेगा कि रात में भरपूर इनको नींद आए। कम से कम 9 से 10 घंटा ये मरीजों को सोना आवश्यक है। इसके साथ जो है
हेल्दी डाइट इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, खास करके विटामिन B12 की कमी से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन B12 जो है यहाँ पे इनको कंप्लीटली प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब विटामिन B12 कहाँ मिलती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है विटामिन B12 भी नहीं, प्रोटीन की मात्रा भी सही होनी चाहिए और सारे प्रकार के न्यूट्रिशन इनको मिलते रहना चाहिए। इसके लिए हरी साग सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स जो है ये इनको हमेशा मतलब उपलब्ध कराना चाहिए। साथ में जो है चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब चीज का जो लीवर है, चिकन मटन का जो लीवर है, लीवर इनको देना चाहिए। साथ में अंडा, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। पालक में पाया जाता है, आप कह सकते अमरूद में पाया जाता है, फिर कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, बीटरूट में, गाजर में, ये सब में भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज हमेशा अपने डाइट पे रखने की कोशिश करें और मरीज को देने की कोशिश करें। अब मरीज को करना क्या होगा, यहाँ पे मरीज को एक अभ्यास करना पड़ेगा, क्या, प्राणायाम का और ध्यान का। हमेशा दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम का जो अभ्यास है ये कम से कम 15 मिनट रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में मरीजों को कुछ दवाई भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अब वो दवाई क्या है दोस्तों, दवाई आयुर्वेद में शंख पुष्पी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शंख पुष्पी, मेधावटी और अमृत रसायन बटी, ये तीनों जो दवाई हैं ये आप रेगुलरली मरीज को देना चाहिए। कैसे, 2-2 करके बटी आप सुबह शाम गर्म दूध के साथ मरीज को देना चाहिए। और शंख पुष्पी जो है, शंख पुष्पी के टैबलेट ना हो तो अगर आपके पास लिक्विड हो तो लिक्विड भी आपको 5 से 10 ml लेके गर्म दूध के साथ मिला के लगातार रेगुलरली रात में सोने से पहले मरीज को देना चाहिए। और ये मरीज के नाक में 2-2 बूंद आमंड ऑयल, जो प्योर आमंड ऑयल मिलते हैं, तो बादाम ऑयल जिसे बोलते हैं, तो बादाम ऑयल या आमंड ऑयल 2-2 बूंद नाक में डाल के रात में सोने से पहले छोड़ देना चाहिए और इनको गहरी नींद के लिए आराम से सोने की अवसर देना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर लगातार करते रहेंगे तो एक लंबे अवधि के बाद, समझ लीजिए 1-1.5 साल 2 साल के बाद, ये जो मानसिक दौरा है, ये जो बीमारी है, ये बीमारी से मरीज बहुत आसानी से निकल सकता है, बाहर आ सकता है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारी मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे। साथ में जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके साथ में रहा बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों को हमेशा देता आया हूं और आगे भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।